Assalamu alaikum 7th class. I hope you are fine. Welcome to the new class. Now we start our new subject, history. History is the combination of two words, his, story. History is the actually story of famous people. इसमें हम जो मशहूर शख्सियात हैं जो कि माजी में गुजर चुकी हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए. Several things happened in the past. माजी में जो बहुत कुछ हो चुका है हजारों साल पहले, उनके बारे में हमें हिस्ट्री पढ़ने से ही पता चलता है. और इसको देखते हुए हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं. जितने भी हमारे सवाल हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे सवालों के जवाब हमें हिस्ट्री पढ़ने से ही पता चलते हैं. जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद. ये भी हमें पता चलेगा ये पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हमारे रहनुमा जो थे, उन्होंने कितनी इसके लिए कोशिशें की, अनथक मेहनत की, और तब हमें ये जाके आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी रियासत हमें नसीब हुई. रीडिंग स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूं. जिस तरह से आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपने ये नोट डाउन करने हैं अपनी बुक पे, और जो ब्लॉक वर्ड्स हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव है, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिक्टेशन वर्ड्स हैं. आपने इसको अपनी कॉपीज पे इसी तरह से ब्लैंक फॉर्म में लिख के इसको अपनी रफ शीट पे करना है. लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर. बैकग्राउंड, अब जरा करारदाद लाहौर का पस मंजर आपको पता चले कि वो क्या था. 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सालाना जलसा हुआ कायद आजम की ज़ेर सदारत, जिसकी सदारत कायद आजम ने की. इसमें तमाम जो थे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, उनको इकट्ठा किया गया और बाकायदा तौर पर एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए जद्दोजहद की कोशिश स्टार्ट की गई, जो कि करारदाद लाहौर जो या करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसे करारदाद लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं. A decisive period of Pakistan movement was started from March 1940. 1940 मार्च 1940 में तहरीके पाकिस्तान का फैसला कुन दौर शुरू हुआ. यानी कि ये 1940 से पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर एक एफर्ट स्टार्ट हुई, जो कि 1947 में हमें एक अलग मुल्क जिसके नतीजे में हासिल हुआ. Now Muslims of subcontinent were organized under the leadership of कायद आज़म. अब बड़े सगीर के मुसलमान कायद आज़म की रहनुमाई में मुनज़्ज़म हो चुके थे कि इसकी सदारत, ये जो जलसा हुआ, इसकी सदारत कायद आज़म ने की थी, जिसमें तमाम मुसलमानों को एक परचम तले इकट्ठा किया गया मिंटो पार्क में. The Muslims of each area of subcontinent reached the consensus that Muslims majority areas might be grouped into an independent state. बड़े सगीर के हर इलाके के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक थे कि जहां जहां इनकी अक्सरियत है, इन इलाकों को मिलाकर एक आजाद मुस्लिम रियासत कायम हो. After the complete occupation of British over subcontinent, Muslims and Hindus started efforts to protect their own rights. बड़े सगीर में अंग्रेजों के कब्जे के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान अपने अपने हकूक की हिफाजत के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई. सब कॉन्टिनेंट पे जब ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया, तो फिर हिंदू और मुसलमानों को ये इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपना एक आज़ाद और मुल्क चाहिए जहां वो अपनी आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार सके. Hindus wanted to usurp the rights of Muslims due to their majority.
ہندوز جو تھے وہ وہاں پہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ اپنی اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق چھین لینا چاہتے تھے، وہ اپنی اکثریت کو ہی کی وجہ سے وہ ان پر غالب ہونا چاہتے تھے۔ Up to 1940 both nations agreed upon some principles۔ 1940 تک دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق بھی ہوا، یعنی کہ دونوں جو تھیں قومیں وہ اکٹھا رہنے کے لیے راضی ہو گئیں کہ چلے ہم دونوں ملک یہاں پہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ However, Muslims were of the opinion that Hindus were not ready to recognize the rights of Muslims. Rather, they wanted to keep them under their influence. مگر مسلمانوں کا ہندوؤں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہندو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا تو انہیں پتا چلا کہ یہ ہم تو ایگری ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، لیکن جو ہندو ہیں وہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتے۔ اس بات کا انہیں کس طرح پتا چلا؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ڈیورنگ دا کانگریس منسٹریز ہندوز ٹریٹڈ مسلم بیڈلی۔ جب کانگریسی وزارتوں کے انتخابات ہوئے تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان کو ان کے حقوق نہ دیے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک الگ ملک کے لیے ایفرٹ سٹارٹ کریں جہاں پہ وہ آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکے۔ یہاں تک آپ نے جو ہے اپنے ڈیفیکلٹ ورڈز کی جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ان کی ڈکٹیشن کی پریکٹس کرنی ہے، اور جو بلاکس میں ورڈز ہیں وہ آپ کی آبجیکٹیو کے لیے ہیں۔ اوکے